कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ बढ़ा जाए। हब टाउन आज हमारे रडार पर और इस कंपनी के प्रमोटर रुशांक शाह साहब जुड़ते हुए। शाह साहब, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। है एक मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी। कल शाम को अनाउंसमेंट आया कि इनकी सब्सिडरी रेयर टाउनशिप्स ने एक डेवलपमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट करा है गोपानी रियल्टी के साथ। इनका जो घाटकोपर का राइजिंग सिटी प्रोजेक्ट है उसके विंग A6 के लिए। शाह साहब, पहले तो ये समझाइए, डेवलपमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट है क्या, क्या कॉन्टोर्स हैं इसके, क्या रैशनल है इसके पीछे? जी, थैंक यू आशीष जी, मुझे शो पे बुलाने के लिए। तो मैं थोड़ा आपको पहले टावर के बारे में समझा दूं और फिर हाँ, डेवलपमेंट मैनेजमेंट के बारे में। हाँ, तो जो हमारा राइजिंग सिटी प्रोजेक्ट है वो 6 टावर का प्रोजेक्ट है। उसमें से एक टावर जो 6 टावर है वो हमने गोपानी जी के साथ गोपानी रियल्टी के साथ साइन किया है। इसमें ऐसा है कि गोपानी रियल्टी हालांकि एक नया कंपनी है रियल एस्टेट में, काफी कैश रिच कॉर्पोरेट हाउस है। तो इनका जो डेवलपमेंट मैनेजमेंट के तहत से हमको फंडिंग आता है वो फंडिंग पेबल व्हेन एबल बेसिस पे आता है। मतलब मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई रीपेमेंट का प्रेशर नहीं रहता है। खाली सेल से जो पैसा आता है वो लोन रीपेमेंट में जाता है। इसका ये मतलब है कि जो भी कस्टमर का या जो भी रेरा अकाउंट में पैसा आता है वो खाली वर्क कंप्लीशन के लिए जाता है। विच मीन्स ये जो हमारा टावर है वो FY 26 में ही खत्म हो जाएगा। तो इसके जो रेवेन्यूज है 240 से 260 करोड़ के, खाली ये एक टावर के 1,15,000 स्क्वायर फुट का टावर है, वो पूरे रेवेन्यूज हपटाउन को FY 26 में अक्रू हो जाएंगे, जो एक एडवांटेजेस पोजीशन है हपटाउन के लिए। तो मतलब गोपानी रियल्टी इस टावर को फंड करेगी और आप टावर खड़ा करोगे और इसमें कुछ पेबैक का कोई वो नहीं है, जब तक सेल्स होंगी उससे आप एवज में उसका भुगतान करोगे। जी तो ये आपके लिए कंफर्ट वाली बात हो गई। अब ये घाटकोपर प्रोजेक्ट का A6 मतलब आई एम एज्यूमिंग A1 से A5 होगा, उसके बाद ये A6 टावर आ रहा होगा। A1 से A5 का मामला क्या है, वो खड़े हो गए सारे के सारे? और इस जी प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, घाटकोपर वाला कितना बड़ा प्रोजेक्ट है? जी। तो ये हमारा एक 6.5 लाख फुट स्क्वायर फुट का इसका फेज 1 है ये प्रोजेक्ट में। हाँ, और हाँ। ये जो प्रोजेक्ट है उसके 6 टावर है, उसके पहले 5 टावर भी FY 26 में खत्म हो जाएंगे। तो टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है ये प्रोजेक्ट से वो 1,000 से 1,200 करोड़ के बीच में का रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है। और जो पहले 5 टावर है उसका फाइनेंस SBI वेंचर्स, मतलब आपने जाना होगा स्वामी फंड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड है, उसने फंड किया है। तो उसका भी स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है। सेल से जो पैसा आता है वो उनको रिपेमेंट जाता है। तो प्रोजेक्ट का जो भी कैश फ्लो आता है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन में जाता है। दैट इज व्हाई ये 6 टावर विल बी फिनिश्ड इन FY 26। कह रहे हो विंग A1 टू A5 पहले से टाई अप था जी, SBI वेंचर्स के साथ, अब लास्ट टावर A6 जो है वो गोपानी रियल्टी के साथ हो गया। तो मतलब इस प्रोजेक्ट का पूरा फाइनेंशियल क्लोजर हो गया। पूरा फाइनेंशियल क्लोजर हो गया और पूरे रेवेन्यू है जो ये प्रोजेक्ट के वो नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स में हपटाउन में अक्रू हो जाएंगे। और फिर वो किस तरह के रेवेन्यूज, किस तरह के नेट सरप्लस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस घाटकोपर प्रोजेक्ट से? हाँ, तो सर रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 1,000 से 1,200 करोड़ का रहेगा ये प्रोजेक्ट से। 1,000 से 1,200 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू आता हुआ नजर आएगा और वो हाँ, समय आ गया है जब बुनाया जाएगा इस प्रोजेक्ट को। जी अच्छा, थोड़ा सा इन्वायरमेंट का चेक, क्योंकि आप मुंबई बेस्ड हो। मैं क्या, 23 नवंबर को वो मुंबई महाराष्ट्र में वो वोटों की गिनती हुई थी, आउटकम आया था इलेक्शंस का, वर्डिक्ट सामने आया था। उसके बाद से एटलीस्ट शेयर बाजार वालों ने, हमने बड़ा नोटिस करा, उससे इनफैक्ट पहले से रियल एस्टेट एज अ इंडेक्स जो है, रियल्टी इंडेक्स गजब का मूव दिखाने लगा है शाह साहब। तब से लेकर अब तक के बीच में 18-20% के आसपास रियल्टी इंडेक्स उछल गया है और इस बीच निफ्टी एक्चुअली ले दे के गिर करेक्ट होकर फ्लैट है। तो इस तरह का आउट परफॉर्मेंस रियल्टी स्पेस में हो रहा है। क्या बदला है? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई जिस राज्य में आप लोग ऑपरेट करते हो, उससे उत्साह है? क्या जो पार्टी या जो कहते हैं ना कोलिशन रूलिंग आया है वो इंडस्ट्री फेवरेबल है इसीलिए रौनक हो रही है? आप लोग इंडस्ट्री वाले कैसे देख रहे हो इस रेजीम चेंज को, इस इलेक्शन वर्डिक्ट को? क्यों इस तरह की पॉजिटिविटी? जी। तो टेक्निकली तो रेजिम चेंज हुआ नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट लास्ट 2 साल से थी वही नेक्स्ट 5 साल हाँ, चलने ट्रू, वाली है। तो ट्रू। वो जो स्टेबिलिटी आती है इट इज ऑलवेज, कोई भी बिजनेस के लिए प्लानिंग के लिए स्टेबिलिटी, जैसे आपने शो के स्टार्ट में भी बोला कि जब इनस्टेबिलिटी आती है, मार्केट इज नॉट श्योर,
तो दे आर ऑलवेज वरिड, बट जब ये स्टेबिलिटी आती है तो वो मार्केट के लिए अच्छी बात है। प्लस ये काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉजिटिव गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। काफी रोड्स ब्रिजेस, जैसे बॉम्बे में कोस्टल रोड बना है, काफी ब्रिजेस बन रहे हैं। तो कस्टमर के लिए भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर पॉजिटिव गवर्नमेंट आती है तो काफी लोकेशन अनलॉक हो जाता है। तो जैसे हमारा 25 डाउनटाउन करके प्रोजेक्ट है, वो कोस्टल रोड के एकदम नजदीक है। तो अभी वहां से आदमी उसको ब्रिज नजदीक पड़ता है तो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन अप हो जाता है। तो ऐसे काफी लोकेशंस है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो लोकेशंस को इंडिविजुअली बेनिफिट मिलता है। तो जब वो सब चीज साथ में आती है तो यू विल सी गुड बेनिफिट फॉर बॉम्बे, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, और गुड बेनिफिट फॉर द कस्टमर एज वेल। आपने 25 डाउनटाउन की बात छेड़ दी, तो किस तरह का रिस्पांस आ रहा है उस 25 डाउनटाउन प्रोजेक्ट को? क्या स्टेटस है टावर बुकिंग्स को लेकर? जी, तो ये सबसे साउथ बॉम्बे का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स है। 5.5 एकड़ का लैंड पार्सल है हाँ, खाली। हाँ। तो 2 टावर हमने ईयर के स्टार्ट में लॉन्च किए थे, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया, रेरा भी आ गया। तो अभी तीसरे टावर हमने दिवाली में लॉन्च किया, उसका भी रेरा आ गया। तो वी आर हैविंग काफी अच्छा रिस्पांस है लग्जरी मार्केट इन जनरल में, और 25 डाउनटाउन के लिए भी। हाँ। अच्छा, शाह साहब, ये सिर्फ लग्जरी के लिए है क्या, प्रोजेक्ट्स के लिए? क्योंकि मैं डिमांड एनवायरनमेंट पे जानना चाहता था, मूड है कैसा? मुंबई के प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑफ लेट बढ़ तो रहे हैं नहीं। मैं कोविड के बाद एक बढ़िया स्पाइक आया था, ऐसा लग रहा है वो एनोमली जो आई थी वो करेक्ट हो रही है। ऐसा हो रहा है क्या मार्केट प्लेस में? डिमांड ठंडी है क्या? पर हाँ, क्योंकि लग्जरी स्पेस पे आप ज्यादा ऑपरेट करते हो, वहां पे मूड माहौल कैसा है? जी, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई डिमांड ठंडा हो गया है। जनरली रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ते हैं, थोड़ा स्टेबलाइज हो जाते हैं, फिर वापस बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में हर एक साल 40% या 50% भाव बढ़ सकता है। पर जो डिमांड हम देख रहे हैं लग्जरी स्पेस में, वो बहुत स्ट्रांग डिमांड है। और जो कारपेट एरिया हम देख रहे हैं, जैसे हम बात करें कोविड के पहले 2000 फुट के जो फ्लैट ले रहे थे, अभी सब 4, 5, 6 हजार फुट के फ्लैट ले रहे हैं। तो जो डिमांड है वो 2 पार्ट में है, एक प्राइसेस में है और एक कारपेट एरियाज में है। तो कारपेट एरिया का डिमांड काफी बढ़ गया है लास्ट 2-3 साल में, और वो हम कम होता नहीं देखते रहे। वी आर ओनली सीइंग कि वो बढ़ रहा है। और प्राइसेस जो है वो तो स्टेबल रह ही रहे हैं, और इनफैक्ट अगर जा रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। काफी डील्स आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, अबव 100 crores है, या अबव 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर फुट है। तो एटलीस्ट साउथ बॉम्बे एरिया में डिमांड इज वेरी स्ट्रांग। पैसा पैसे को खींचता है भाई साहब। लग्जरी की डिमांड तगड़ी है। अच्छा, एक लास्ट सवाल शाह साहब, मैं आपके आने से पहले पढ़ रहा था लार्जली मुंबई के चप्पे चप्पे पे आपके प्रोजेक्ट्स हैं। वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की लिस्ट ही में देख रहा था, कोई प्रभा देवी, अंधेरी, चेंबूर, सायन, घाटकोपर, माटुंगा, वर्ली, इसलिए मैंने कहा चप्पे चप्पे पे। पुणे में आपने पहले एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रखा है रेजिडेंशियल। कमर्शियल में कुछ ऑनगोइंग है वडोदरा और मेहसाना में। जी, डाइवर्सिफिकेशन के क्या प्लान्स हब टाउन के? या हब टाउन का बेसिक मॉडल ये है कि मुंबई को ही हब बनाए रखो? जी, प्राइमरली तो मुंबई को ही हब बनाएंगे, बट मुंबई के अंदर ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर हम डाइवर्सिफिकेशन, रेंट प्रोड्यूसिंग एसेट्स के बारे में फोकस करेंगे। पुणे में हमारे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट भी आ रहा है, बालेवाड़ी के आजू बाजू में, जो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। बट प्राइमरीली अभी डाइवर्सिफिकेशन मुंबई के अंदर डिफरेंट एसेट क्लासेस में वी विल बी फोकसिंग, हम फोकस करेंगे। परफेक्ट। प्रशांत साहब, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आवाज के लिए, आज वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। यह है कहानी हब टाउन की, और हब टाउन के उस कल आए अनाउंसमेंट की। इस नोट पर एक